जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों द्वारा अंकित कर दिया गया है, क्योंकि भारत में चंद्रमा साउथ पोल पर चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया है, जिसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच पाया है। सबसे अहम बात है कि विश्व में अब तक चंद्रमा पर 3 ही देश अमेरिका, रूस और चीन सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके हैं। ऐसे में भारत ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर उस श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवा लिया है और भारत के इस सफलता के पीछे इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐसे में भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में सवाल आ रहा है कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ कौन हैं। अगर आप इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस सोमनाथ के बारे में जानने की उत्सुकता भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर है, क्योंकि आज भारत चंद्रमा पर पहुंच पाया है तो उसके पीछे डॉक्टर एस सोमनाथ की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि उनके द्वारा ही चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। और हम आपको बता दें कि उनके द्वारा जो भी टीम बनाई गई थी वो टीम काफी अनुभवी और मेहनती थी और उनके प्रयास से ही भारत ने आज इतिहास रचा है। इसलिए आज हम एस सोमनाथ के जीवन के हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देंगे। एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एरोप्लेन इंजीनियर और रॉकेट टेक्नोलॉजी के तौर पर की थी। हम आपको बता दें कि 1 जुलाई 2023 को इसरो का चीफ बनाया गया। इसके द्वारा लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण मिशन में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। चंद्रयान 2 और गगनयान जैसी प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने काम किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान 2 असफल रहा था। उस समय इसरो के प्रमुख के सीमान थे, लेकिन 2023 में इनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया सफल रहा था। इसलिए आज के समय डॉक्टर एस सोमनाथ उन सभी युवाओं के लिए पहचान के स्रोत हैं जो जीवन में हताश और निराश हो गए हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि इंसान को कभी भी प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग जीवन में प्रयास करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। एस सोमनाथ एजुकेशन के बारे में बात करें तो स्कूली पढ़ाई सेंट ऑगस्टिन हाई स्कूल में पूरा किया था। इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरा किया। फिर इसके मास्टर इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में PhD की पढ़ाई की। हम आपको बता दें कि सोमनाथ व्हीकल स्ट्रक्चर सिस्टम के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं और उसे लॉन्च करने में उन्होंने एक्सपर्ट माना जाता है। इसके अलावा सोमनाथ व्हीकल स्ट्रक्चर सिस्टम, स्ट्रक्चर डायनेमिक मैकेनिज्म और व्हीकल इंटीग्रेशन को कैसे लॉन्च किया जाता है उसके बारे में उनके पास व्याप्त जानकारी है। यही वजह है कि 2023 में जब के सिवन का कार्यकाल पूरा हुआ तो एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया। एस सोमनाथ की पत्नी और बच्चे के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का नाम वत्सला है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विभाग के अंतर्गत काम करती है। इनके 2 बच्चे भी हैं और वो दोनों ग्रेजुएशन इंजीनियर के क्षेत्र में है। एस सोमनाथ की सैलरी की बात करें तो आज के तारीख में उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपया है और आज के समय इसरो के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। और अगर हम उनके कुल कमाई की बात करें तो उनके पास आज के समय 3 से 5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि उन्होंने इसरो की सेवा में सच्चे मन से की है और वो लगातार देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी जो भी कमाई है उनके लिए लगातार मेहनत से हासिल किया है। चंद्रयान 3 को सफलता के पीछे एस सोमनाथ की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि उनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था और चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। तो इसके पीछे एस सोमनाथ मेहनत और परिश्रम है। 14 जनवरी 2022 को इन्हें इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल 3 साल का है। हम आपको बता दें कि जब श्रीधर सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उसी समय इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि
किस प्रकार चंद्रयान 3 मिशन को सफल किया जा सके, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 2019 में जब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था तो कुछ कारण से चंद्रयान 2 मिशन असफल हुआ था, जिसके कारण से देश में काफी मायूसी थी। इसके बाद इसरो चंद्रयान 3 मिशन में लग गया था और लगातार परिश्रम और मेहनत करता रहा, जिसके बाद 2023 में जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया तो देश में खुशी के लहर दौड़ गई और सभी लोग इस खुशी से सम्मिलित हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोमनाथ का कार्यकाल इसरो के अध्यक्ष के रूप में काफी सफल साबित हुआ है और इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों से अंकित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसरो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष एजेंसी होगा। उम्मीद की जा रही है कि अगला जो मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा उसमें भी भारत को सफलता प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।